मैं तुमसे बोल रहा था ना, घर से दूर मत रहा करो, या तो घर में रहा करो या फिर लिविंग में रहते हैं ना यार। इस लॉकडाउन में तुम्हारे पास पहुंच पाना भी बहुत मुश्किल है यार अब। डोंट वरी बाबा, जस्ट ए नॉर्मल फीवर। मुझे कुछ नहीं पता, जल्दी ही ठीक हो माँ जी जाओ। जाके डॉक्टर को दिखा रही हो, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं अभी रखती हूँ क्योंकि मुझे फ्रेश भी तो होना है ना। अच्छा ठीक है, बाय। बाय। हेलो अदिति, तुम कैसी हो? उम्मीद है तुम अच्छी होगी। हेलो सर। मैंने तुम्हें इसलिए कॉल किया है क्योंकि तुमने जो कल टेस्ट करवाए थे उनके रिजल्ट्स आ चुके हैं और इट्स रियली अ बैड न्यूज़ फॉर यू। आई एम सॉरी टू से बट तुम HIV पॉजिटिव हो। हेलो अदिति, क्या तुम लाइन पे हो? हेलो, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? हेलो हेलो अदिति, अदिति ये बहुत ही सीरियस केस है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हें ये सब अकेले हैंडल करना चाहिए। तुम अपने घर वालों को बताओ और या फिर जो भी लव्ड वंस है उनसे बात करो। यू नीड कंसल्टेशन, ओके? सर मैं क्या बताऊंगी उनको कि मुझे इतनी छोटी उम्र में एड्स है? कोई समझेगा मुझे? सबको सिर्फ मैं ही गलत लगूंगी। देखो अदिति, मैं समझता हूँ पर आज नहीं तो कल उनको पता चल ही जाएगा और तब तुम शायद इस हालत में तो बिल्कुल नहीं होगी कि उनसे तुम बात भी कर पाओ। इसीलिए तुम्हें एटलीस्ट अपने पेरेंट्स से तो बात करनी चाहिए। हाँ, थोड़ा वक्त लगेगा, वो समझ जाएंगे, वो तुम्हारे ही तो पेरेंट्स हैं, ठीक है? उनसे एक बार बात करो, उनको समझाओ कि तुम किस हालत से गुजर रही हो। ओके सर, बाय, टेक केयर। और मैंने व्हाट्सएप में कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब किए हैं, उन्हें बस तुम टाइम टू टाइम लेती रहना। कम से कम उससे तुम्हारा हेल्थ पे कुछ चेंजेस आ पाएंगे, ठीक है? हाँ सर। अरे अदिति बेटा, कैसे हो तुम? राहुल ने बताया तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है कल रात से। तुम अपनी माँ से भी बात छुपाने लगी हो, इतनी बड़ी हो गई हो। नहीं माँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा ही फीवर हो गया है, ठीक हो जाएगा। जब थोड़ा सा ही फीवर है तो मुझसे ऐसे रोते रोते क्यों बात कर रही हो तुम? जरूर कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही है। देख बेटा, मैं माँ हूँ तेरी, तो अपना दुख मुझसे नहीं छुपा सकती। बता ना बेटा, क्या हुआ है? देख अपनी माँ को डरा मत तू। माँ, कल जो मैंने टेस्ट करवाई थी ना, उसका रिपोर्ट आ गया है। माँ, मुझे एड्स है। मुझे नहीं पता कब और छोटी बात कैसे नहीं। हुआ, सब कुछ मुझे तेरे अचानक से पापा ही से हुआ बात है। करनी होगी। माँ, बाबा घर पर है क्या? मैं बात करूँ उनसे? वो अपने ऑफिस गए हैं, तुम बात मत करना, मैं कर लूंगी। अब मैं फोन रखती हूँ। हेलो बाबा, माँ ने आपको कुछ बताई क्या? कुछ, मुझे सब कुछ पता है। पता नहीं कहाँ मुंह काला करवा के आई है। अरे एक बार अपना बाप का ख्याल तो आया होता। बाबा, मैंने
ऐसा कुछ काम नहीं किया जिससे आपका और माँ का बदनाम हो या उनके सर झुके। चलो मान लिया तुमने कुछ नहीं किया, फिर ये एड्स कहाँ से आया? एड्स सिर्फ सेक्सुअल ट्रांसमिट नहीं होता है, एड्स होने का और भी बहुत कुछ वजह होता है। मुझे कुछ नहीं सुनना और कहीं मुझे फोन भी मत करना। अब क्यों कॉल कर रही हो मुझे अदिति? किसी और के साथ सोते वक्त मेरा याद नहीं आया? हाँ, शट अप राहुल, एटलीस्ट तुम तो ऐसे मत बोलो। तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हें सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी तुम मुझ पर ही शक कर रहे हो। क्या शक कर रहा हूं मैं शक नहीं कर रहा हूं अदिति, ये फैक्ट है और सच भी यही है अदिति। आज से तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं अदिति, सब खत्म। गुड बाय। पर रुक अरे हाय अदिति, आज इतने दिनों के बाद कॉल की मुझे। मेरा और राहुल का ब्रेकअप हो गया है और मेरे पेरेंट्स भी मुझसे गुस्सा है। क्या मैं तेरे घर आ सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, ज़रूर। मगर ऐसा क्या हुआ कि तुम दोनों का 2 साल का रिश्ता एक पल में टूट गया? मुझे एड्स है समीरा, और इसी वजह से लोग मुझसे दूर जा रहे हैं। मुझे इस टाइम कुछ प्यार चाहिए, लेकिन मुझसे सब दूर ही हो रहे हैं। अरे यार अदिति, मैं तो तुझे बोलना ही भूल गई कि मेरी मम्मी पापा सब बाहर जा रहे हैं और तू अकेले मेरे घर में कैसे रह सकती है। ठीक है, ओके मैं रखती हूँ, बाय। ओके क्या करूं मैं, क्या करूं? हे अदिति, कैसी हो? दवाइयाँ ले रही हो ना टाइम टू टाइम? मैंने बस तुम्हें रूटीन चेकअप के लिए कॉल किया था। हाँ सर। गुड। तुम्हें इस वक्त अकेले नहीं होना चाहिए। तुमने अपने पेरेंट्स से बात करी? तुम्हें अभी घर चले जाना चाहिए। यहाँ अकेले रह के तुम अपना ध्यान नहीं रख पाओगी अच्छे से। मैं तो सबके साथ बात की सर, सबको समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई मुझे नहीं समझ रहा है। सब मुझे ही गलत सोच रहे, इसलिए मैंने सुसाइड करने का सोचा। अदिति, तुम ये क्या करने जा रही थी? मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ और ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हारे हेल्थ का ध्यान रखूं। एटलीस्ट मुझसे तो बात करनी चाहिए थी तुम्हें। मैं समझाता तुम्हारे पेरेंट्स को। चलो उन्हें कॉन्फ्रेंस में लो अभी। मैं समझाता हूँ उन्हें, मैं बात करता हूँ उनसे। ओके सर। आदिति, मैंने तुम्हें यहाँ दोबारा कॉल करने से मना किया था, फिर तुमने कॉल कैसे किया? हेलो मिस्टर एंड मिसेस पात्रा, मैं अदिति का डॉक्टर हूँ और मैंने अदिति से कहा था आप दोनों को अभी कॉन्फ्रेंस में ले। मैं आप दोनों से बस अदिति की बीमारी को लेकर कुछ बात करना चाहता हूँ, जो कि आपके मन में कुछ गलत फहमियाँ है, बस उन्हें दूर करना चाहता हूँ। अदिति ने मुझे बताया कि आप एड्स को लेकर के क्या सोचते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एड्स कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो कि सिर्फ सेक्स करने से ही या फिर कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स से ही कुछ बीमारी ये फैलती है। एड्स होने के कई और कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई भी पुरानी सुई, जिसपे कोई पुराना एड्स पेशेंट हो उसका खून लगा हो और वही सुई अगर अदिति ने ले लिया हो तो शायद हो सकता है कि इस वजह से ही अदिति के ब्लड में एड्स का वायरस आ गया हो और इसी वजह से शायद अदिति को एड्स हुआ। इसी के साथ साथ कुछ और बातें भी हैं जो आपको और बाकी लोगों को जानने की बहुत ज़रूरत है। एड्स के लिए अवेयरनेस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एड्स छूने से
साथ खाने से या फिर साथ रहने से नहीं फैलती। ये एक ब्लड रिलेटेड इश्यू है जो कि ब्लड ट्रांसमिशन से ही एक 1% टू अनदर पर्सन में ये जा सकती है। तो आपको बस इतना प्रिकॉशंस लेना है कि आप जो एड्स पर्सन है उसके ब्लड के कांटेक्ट में ना आए, बस इतना ही। एड्स पेशेंट जो होते हैं उन्हें बस आपके प्यार की ज़रूरत होती है। उनके पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वो अपना ख्याल भी रख पाए और साथ ही साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अपना गेन कर पाए फिर से, क्योंकि एड्स कोई छोटी बीमारी नहीं होती, उसमें बस आपका सपोर्ट चाहिए होता है। आपको तो पता भी नहीं है, अगर मैं इसे कॉल ना किया होता तो ये अभी तक सुसाइड कर चुकी होती है। जी हाँ, आपने सही सुना, ये सुसाइड कर रही थी क्योंकि आपने इसे छोड़ दिया, आपकी अपनी बेटी को। ये बहुत गलत बात है। अगर आप ही इसका साथ छोड़ देंगे तो फिर कौन देगा इसका साथ? बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं कल ही तुम्हें वापस लेने आ रहा हूँ। बस कोई गलत कदम मत उठाना। मैं और तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करते हैं। बस थोड़ा सा डर गए थे कि एड्स का नाम सुन के, बट कोई ना, अपना ख्याल रखना। एंड डॉक्टर सर, थैंक यू। ये कहानी तो अदिति की थी, जिसके घर वालों ने वक्त रहते बात को समझ लिया और उसे अपना लिया। आप कब समझोगे? कहीं ये बात आपको समझने में देर ना हो जाए। और अगर आप समझ गए हो तो अगर आपके आसपास कुछ भी ऐसा हो रहा है तो उन्हें इस बात को समझाएं, उन्हें रोके ऐसा करने से, क्योंकि वक्त रहते अगर किसी चीज को संभाल लिया जाए तो कुछ भी ठीक हो सकता है। धन्यवाद। हाँ, एड्स एक बहुत बड़ी बीमारी है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अपनों से ही रिश्ते तोड़ दे। और एड्स ना ही छूने से और ना ही साथ बैठ के खाना खाने से और ना ही साथ रहने से ही फैलती है। और ये भी जरूरी नहीं है कि सिर्फ सेक्स ही एड्स का वजह होती है। ब्लड कंटामिनेशन एड्स की एक मुख्य वजह है, जो कि किसी ओल्ड इंजेक्शन को यूज करके जो कि किसी एड्स विक्टिम का होती है। एड्स पेशेंट के साथ भेदभाव ना करें, उन्हें भी बस प्यार ही चाहिए।